लेकिन फिर भी हम किसी इंसान से अगर प्रेम करते हैं और उनके बदले में हमको ऑनेस्टी नहीं मिलती तो हम बहुत ही ज्यादा टूट जाते हैं। और इसी फ्रस्ट्रेशन में फिर हम बोलते हैं आखिर क्या है प्रेम और कहाँ है प्रेम और मेरे जीवन में प्रेम कब आएगा। लेट्स फाइंड आउट व्हाट इज स्ट्रेस। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जो डिस्पेंसा हमको 3 तरह के स्ट्रेस होते हैं। फिजिकल स्ट्रेस, हमारा एक्सीडेंट होना या फिर कोई फिजिकल डैमेज होना। केमिकल स्ट्रेस, हमारे बॉडी में कोई बैक्टीरिया एंटर होना। इमोशनल स्ट्रेस, इफ समवन डियर टू यू डाइज। और ब्रेकअप। स्ट्रेस हमको तभी आता है जब हमको लगता है कि कोई सिचुएशन हमारे कंट्रोल में नहीं है, या फिर हमको बहुत ज्यादा खतरा महसूस होता है, या फिर कोई ऐसी समस्या जिनका हमें कोई समाधान नहीं मिलता। पर दिक्कत यह है कि हम हर एक चीज अपने जीवन में कंट्रोल नहीं कर सकते। जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो एड्रेनलिन नाम का हार्मोन्स अपने शरीर में रिलीज होता है और वो इफेक्ट करता है अपने नर्वस सिस्टम को। आंखों की प्यूबिट बीग होना, हार्ट रेट बढ़ना। अगर आप कोई नई गाड़ी सीख रहे हो, आप कहीं काम कर रहे हो, वर्क रिलेटेड स्ट्रेस। सॉरी क्या है? बस बहुत हो गया तेरा, ये दिमाग की तय करता रहता है। नोबडी बोल मत, एक अरे मोहन नोबडी यू कांट, ऐसा कैसे कर सकते? क्या बोला था मैंने? एक बार भी मुझे क्या बोला था? या फिर आप फर्स्ट टाइम परफॉर्म कर रहे हो स्टेज पर। स्ट्रेस एंड एंजाइटी रिलेटेड टू रिलेशन, और ये सब नॉर्मल स्ट्रेस है जो आते हैं और कुछ समय के बाद चले जाते हैं। और ये स्ट्रेस हम सभी को होता है, पर क्या हो अगर ये स्ट्रेस लॉन्ग टर्म के लिए रहे तो? मान लीजिए कि आपको ऊंचाई से डर लगता है और आप कोई ऐसी जगह फंस गए हो जो बहुत ऊंचाई पे है, तो जब तक आप वहां रहोगे आपको तब तक स्ट्रेस रहेगा। और अगर हम ध्यान से देखें तो यही बेवकूफ़ी हम सब लोग करते हैं। अगर आप उस ऊंचाई पे बैठे इंसान को कंपेयर करें खुद से, मान लीजिए उस इंसान की जगह आप हो और ऊंचाई की जगह आपके प्रॉब्लम्स। अगर कोई इंसान हर समय स्ट्रेस में होता है और उसका मन हमेशा चिंता और उसी विचार में रहता है, तो वो इंसान एडिक्टेड हो जाता है उस स्ट्रेस का और अपनी इम्यूनिटी को सप्रेस कर देता है। हमको पता है कि स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, लेकिन फिर भी हम लेते हैं क्योंकि हम एडिक्टेड हो गए हैं। हम ना चाहकर भी अपने जीवन में दुख, स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन को बुलाते हैं, और वो सारी चीजें आती भी है। डू नॉट एक्सपेक्ट ट्रबल्स एज दे हैव ए टेंडेंसी नॉट टू डिसअपॉइंट। और एक और गलती हम करते हैं कि अपनी प्रॉब्लम्स को और 10 लोगों को बताते हैं, बल्कि और बड़ा चढ़ाकर बताते हैं। और एक स्टडी के अकॉर्डिंग अपने 50% प्रॉब्लम रियल है ही नहीं। तो ऐसा हम क्यों करते हैं? ऐसा हम इसके लिए करते हैं बिकॉज वी आर ट्रैप्ड इन आवर इमोशन। हम बहुत ज्यादा एडिक्टेड हो गए हैं उस केमिकल के। हमको अपनी लाइफ में चाहिए लव, पीस, हैप्पीनेस, जॉय, लेकिन हम मांगते हैं दुख। What you think you become, what you feel you attract, what you imagine you create। इसका मतलब सिर्फ विचार से ही आप अपने बीमारियों को जन्म दे रहे हो। और ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जो उत्पन्न होती है बाय सप्रेसिंग आवर इम्यून सिस्टम। जब आप डेली बेस पे स्ट्रेस हार्मोन्स को कंटिन्यूसली रिलीज करते हो तो उसका इफेक्ट आपके बॉडी पे दिखता है।
क्योंकि हर एक विचार का न्यूरोलॉजिकल नेटवर्क होता है अपने ब्रेन में। और आपने एक चीज नोटिस की, जब आप स्ट्रेस में होते हो तो आप सेम प्रॉब्लम को बार बार सोचते रहते हो। एंड शिवा सेड, As Shiva said, that mind is mantra. Any thought which is playing right now in your head is working like a mantra. that mind is like a mantra. Any thought which is playing right now in your head is working like a mantra. और आप दिन भर सिर्फ स्ट्रेस के बारे में ही सोच रहे हो। ऐसा इसके लिए होता है क्योंकि स्ट्रेस हार्मोन्स हमको सिर्फ स्ट्रेस पर ही फोकस करवाते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी डेंजर फील करती है। और अगर आप यही सेम इमोशन को लंबे समय के लिए रखते हो तो ये हमारा मूड बन जाता है। तब आप सिर्फ ये 3 चीज करना चाहोगे, रन, फाइट एंड हाइड। जब स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होता है देन आवर हार्ट बिगिंस टू रेस। इन दैट स्टेट अपने हार्ट को एक्स्ट्रा ब्लड पंप करना पड़ता है और फिर इसी अवस्था में अपने हार्ट पे डिफरेंट इम्पैक्ट होने लगता है। अपना हार्ट इनकोहेरेंट सिचुएशन में चला जाता है, जिसका मतलब ऐसी अवस्था जिसमें हमको कुछ समझ में नहीं आता। वी डोंट फाइंड एनी सोल्यूशन। और फिर इसी वजह से हम खुद पे बिलीव एंड ट्रस्ट करना छोड़ देते हैं। एंड देन आवर हार्ट स्टार्ट टू सेंड वेरी इनकंसिस्टेंट मैसेज टू आवर ब्रेन एंड आवर ब्रेन सेंड सिग्नल टू आवर नर्वस सिस्टम एंड आवर बॉडी गोज इनटू इम्बैलेंस सिचुएशन, जिसके वजह से हमको और ज्यादा स्ट्रेस होने लगता है और फिर हम ना चाहकर भी अपने थॉट्स और इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाते। पर अगर हम अपने अटेंशन को अपने प्रॉब्लम से हटाकर खुद पे फोकस करें, देन इट्स चेंज इन आवर पर्सनैलिटी। और जब हम हमारे प्रॉब्लम्स के बारे में नहीं सोचते, वी आर नो लॉन्गर एक्टिवेटिंग द सर्किट इन आवर ब्रेन। और इससे क्या होगा, हमारी ब्रेन की एक्टिविटी स्लो डाउन हो जाएगी। और ये कहा गया है, अ क्वाइट माइंड लर्न बेटर, अ क्वाइट माइंड ऑब्जर्व बेटर, अ क्वाइट माइंड एक्ट बेटर। इसका मतलब हमारे जीवन में प्रेम है और उस बीज को हमको नियमित रूप से पानी देना होगा। वो सारी चीजें देनी होगी जिससे वो एक बड़ा वृक्ष बन जाए। मतलब हमको खुद पे ध्यान देना होगा, बाकी सब प्रकृति खुद कर देगी। एक व्यक्ति ने एक साधु से पूछा कि आपके जीवन में इतना प्रेम है और मेरे जीवन में इतना दुख, परमात्मा ने इतना भेदभाव क्यों किया? साधु ने बोला, तुम्हारे पास जो पात्र है उस पात्र से पानी भर लो। किसी ने ग्लास में भरा तो किसी ने चम्मच से, तो किसी ने हाथ में आया उतना, पर साधु ने सबसे बड़ा पात्र निकाला और खूब पानी भरा और बोला, परमात्मा तो प्रेम दे ही रहा है, अपने पात्र तो बढ़ाओ और भर लो। पर हम खुद पे ध्यान कैसे दें? Metacognition. Metacognition is a power of observing our own thought, our own behavior pattern. जब हम दुख में होते हैं या फिर किसी भी चीज का स्ट्रेस लेते हैं तो एक हमारा बिहेवियर पैटर्न होता है। उसी बिहेवियर पैटर्न को ऑब्जर्व करना मेटाकॉग्निशन कहलाता है। जब हम दुख में होते हैं तो हम कैसा सोचते हैं, कैसा फील करते हैं, यही सारी चीजें ऑब्जर्व करना मेटाकॉग्निशन कहलाता है। बट मेटाकॉग्निशन की प्रैक्टिस आपको डेली करनी होगी। मेटाकॉग्निशन की प्रैक्टिस कैसी करनी है उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, प्लीज चेक इट आउट। ईयर 90s में एक डीप स्टडी की गई और उसके रिसर्च के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेन न्यू न्यूरॉन्स नहीं बना सकता। इस पे साइंटिस्ट ने रिसर्च भी की है। उन्होंने रूडेंट्स को सेम सिचुएशन में रखा विद अनचेंजिंग एनवायरनमेंट एंड दे डिडंट फाइंड एनी न्यू एक्टिविटी, सो देयर इज नो न्यू न्यूरॉन्स। और उनकी बुद्धि वैसी ही थी जैसे पहली थी। और इसी जगह आप अगर खुद को रख के देखो, हर रोज वही सेम एक्टिविटी, वही सेम थॉट, और हमारे 90% ऑफ थॉट इज सेम थॉट जो हमने कल सोचे थे। इसी वजह से हमारे न्यूरोकेमिस्ट्री, हमारे हार्मोन्स और हमारा एक्सपीरियंस भी सेम ही होता है। अब हर रोज एक ही तरह का सोचते हो, एक ही तरह का फील करते हो,
जिसका रिजल्ट है नो न्यू थॉट। एंड नाउ वी नीड टू यूज आवर मेटाकॉग्निशन माइंड, द पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन। डेली बेस पे हम क्या एक्टिविटी करते हैं, डेली बेस पे हम कैसा सोचते हैं, किसी भी चीज के प्रति हम कैसा रिएक्ट करते हैं, ये सारी चीजें हमें ऑब्जर्व करनी होगी। लेकिन इसके लिए आपको बहुत प्रैक्टिस लगेगी, और प्रैक्टिस, और वो भी डेली बेस पे। एक फेमस आर्टिस्ट ने बोला है, believer in what Charlie Chaplin said is that a life is a tragedy in close-up and a comedy in long shot. If you sit back visually on a situation, it automatically becomes funnier. There is research in neuroscience जिसमें ये बताया गया है कि जब आप अपनी आंखें बंद करके कोई भी एक्टिविटी मेंटली रिहर्स करते हो तो आपका ब्रेन क्या रियल है और क्या फेक, इसके बीच फर्क नहीं समझ पाता। और अगर आपके लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, या फिर आप स्ट्रेस या एंजाइटी में हो, या फिर आप डिप्रेशन में हो, तो आपको कुछ ऐसे थॉट्स लाने होंगे जो आपकी रियलिटी को इन्फ्लुएंस करें। और अगर आप ऐसा करोगे तो अपना ब्रेन न्यू न्यूरोलॉजिकल हार्डवेयर इंस्टॉल करना शुरू करता है। तो अब हम पास्ट में नहीं जी रहे, ना ही हम सेम थॉट डेली बेस पर वही सोच रहे। अब हम अपनी बुद्धि को एक बेटर फ्यूचर में लगा रहे हैं। और अगर हम ऐसा बार बार करेंगे तो वो हार्डवेयर अपना सॉफ्टवेयर प्रोग्राम बन जाएगा। बिकॉज आवर ब्रेन इज लाइक अ सुपर कंप्यूटर। जो भी आप इंफॉर्मेशन डालोगे, you will act। आप एक खुश इंसान की तरह लगोगे और आप अपने जिंदगी से प्यार करना शुरू कर दोगे। बिकॉज वी हैव इंस्टॉल दैट सर्किट इन आवर ब्रेन। और अगर आप चेंज होने का सोच रहे हो तो सबसे पहली बात आपको ये याद रखनी होगी कि आज जो हम हैं 95% आता है अपने सबकॉन्शियस माइंड से। सबकॉन्शियस माइंड मीन्स अपने पास्ट, अपने एक्सपीरियंस और सारी इंफॉर्मेशन जो अब तक आपने स्टोर करके रखी है। तो ये हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी होती है कि हमको कॉन्शियस होना पड़ेगा अपने अनकॉन्शियस थॉट को लेके, और अवेयर होना पड़ेगा अपने एक्शंस और बिहेवियर को लेके। आपके हर एक विचार सुने जाते हैं। आपकी हर एक प्रार्थना पर ध्यान दिया जाता है। ये प्रकृति ये नहीं देखती कि आप क्या मांग रहे हो, ये प्रकृति ये देखती है कि आप क्या हो। अगर आपके प्रार्थना में भी दुख है तो आपको सुख नहीं दुख ही मिलेगा, क्योंकि जैसा बीज वैसा उसका फल। करता था तो क्यों रहा, अब करी क्यों पछताए, बोए पेड़ बबूल के तो अम्बा कहाँ से पाए। इसीलिए परमात्मा से जब भी प्रार्थना करो तो दुखी मन से नहीं, सुखी मन से किया करो। आपका सुना जा रहा है। अगर आपके लाइफ में प्रॉब्लम है या फिर आप किसी भी चीज से परेशान हो तो आपको अपनी सारी ऊर्जा उस प्रॉब्लम से हटाकर खुद पे लाना होगा। इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग देम यू हैव टू ऑब्जर्व देम एंड देन इट विल गेट डिसॉल्व। बट काफी मुश्किल होता है अपने ही प्रॉब्लम को ऑब्जर्व करना। इसीलिए ही आपको अपने शरीर को बैठाना होगा, आउटर वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट होना होगा और उस इनर वर्ल्ड को मोर रियल बनाना होगा। उस प्रेम के बीज पर आपको ध्यान देना होगा, उसको नियमित रूप से खाद और पानी देना होगा ताकि वो एक बड़ा वृक्ष बन जाए और उसका फल आप ही को मिलेगा। और इसी जगह अगर आप दिन भर ये बोलते हो कि मैं तो बहुत बुरा इंसान हूँ, मेरे को कभी जीवन में प्रेम मिला ही नहीं, क्या मैं हमेशा बीमार ही रहूंगा, क्या ये गरीबी मेरे जीवन से हटेगी भी कि नहीं, या फिर जो मुझे दुख मिल रहा है वो इस इंसान की वजह से मिल रहा है, या फिर मेरे परिवार के लोग मुझे बहुत ज्यादा सताते हैं, या फिर दिन भर रोते रहना किसी ऐसी चीज की वजह से जो एग्जिस्ट ही नहीं करती। और इन सारी इंफॉर्मेशन का आपके लाइफ पे इम्पैक्ट होता है, क्योंकि ब्रूस ली ने बोला है, डोंट स्पीक नेगेटिवली अबाउट योरसेल्फ इवन एज अ जोक, योर बॉडी डजंट नो द डिफरेंस, वर्ड्स आर एनर्जी एंड कास्ट स्पेल, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्पेलिंग। Change the way you speak about yourself and you can change your life. What you're not changing, you're also choosing. जैसे कि मैंने आपको पहले बोला, आपको अपने शरीर को बैठाना होगा, जो है प्रोसेस ऑफ मेडिटेशन। और यही करते करते आप कॉन्शियस हो जाएंगे अपने अनकॉन्शियस थॉट्स को लेके, और आप ये सारी चीजें अट्रैक्ट करोगे अपने लाइफ में जिस चीज के आप हकदार हो, जो कि है लव, हैप्पीनेस, जॉय, पीस। अगर आप दुखी हो तो इसका कारण आप खुद हो, और अगर आप सुखी हो तो इसका कारण भी आप खुद हो। ये चीज आप जितने जल्दी जान लोगे आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। Remember,
There is nothing in this world that can hurt you as much as your thoughts. And there is nothing in this world that can heal you as much as your thoughts. नमो बुद्धाय। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने जीवन में प्रेम लाए। तो इसका मतलब क्या हम कभी दुखी हो ही ना? क्या कभी दुख आएगा ही नहीं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। पर वो दुख कितना दिन तक चलेगा? अगर वो दुख ज्यादा दिन तक चलेगा तो वो दिक्कत है, क्योंकि एक दुखी इंसान अपना दुख सिर्फ खुद तक ही सीमित नहीं रखता, वो दुख बांटता है। जो इंसान अपने जीवन से प्रेम नहीं करता वो आपको भी दुख और चोट ही पहुंचाएगा, क्योंकि वो यही महसूस कर रहा है। और अगर इसी जगह आप अगर प्रेम में हो तो आपको किसी चीज की तलाश नहीं होती, आप किसी चीज के पास नहीं जाते, आप चुंबक की तरह हो, आप जीवन को प्यार के नजर से देखते हो। और वेन डायर ने भी बोला है, When you change the way you look at things, the things you look at change. क्योंकि यथा दृष्टि तथा सृष्टि। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ये ट्रेन। आप इस ट्रेन को किसी भी डायरेक्शन में मूव होते हुए देखो, चाहे इस डायरेक्शन में या उस डायरेक्शन में, ट्रेन उसी डायरेक्शन में मूव होते हुए आपको दिखेगी। यही सेम चीज होती है अपने प्रॉब्लम के साथ। अगर आप प्रॉब्लम को प्रॉब्लम की तरह देखोगे तो ये और वर्स्ट होती जाएगी। अगर आप प्रॉब्लम को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी की तरह देखोगे तो ये आपके लाइफ में चेंजेस भी लाएगी। ये सारी इंफॉर्मेशन के बाद अगर आप सोच रहे हो कि आपको चेंज होना है, लेकिन आप एक बात याद रखना कि चेंज बहुत डिफिकल्ट होगा, क्योंकि हमारा शरीर रिकॉर्ड है हमारे पास्ट का, जो कि है सबकॉन्शियस माइंड। और हमारा शरीर इन्फ्लुएंस करता है हमारे विचार को कि ये मेरे से नहीं होगा, या फिर मैं ये कल से करूंगा, या फिर मैं कभी बदलूंगा ही नहीं। पर आपको एक बात याद रखनी है, और ये चीज आप बार बार अपने मन को बोलते रहो कि ये सिर्फ एक विचार है और ये जरूरी नहीं कि ये सच हो, क्योंकि कोई भी दुख लंबे समय के लिए नहीं रहता और ना ही कोई भी सुख, ठीक इस मंडेला की तरह। मंडेला एक तरह का पेंटिंग है जिसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ ज्योमेट्रिकल डिजाइन, डिफरेंट कलर, और एक एक डिटेल पे ध्यान दिया जाता है। जो सारे मॉन्क मिलकर 12 दिन तक ये मंडेला बनाते हैं।
और फिर वही सारे मॉन्क 13वें दिन खुद मिटा देते हैं। वो सारे अटैचमेंट तोड़ देते हैं बिकॉज दे बिलीव दैट नथिंग इज परमानेंट, नॉट आवर पेन नॉर sorrow and neither happiness. So keep creating love and start loving everyone around you, and that's what make love so special. होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि हमारा आने वाला टॉपिक दुनिया की सबसे ऊंची जगह पर है। और आपको ऐसे अनोखे एक्सपीरियंस में लेके जाएगा जहां आपको एडवेंचर, स्ट्रगल और अमेजिंग फैक्ट मिलेंगे। सो स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग व्हाई सो स्पेशल।